अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान के 56 यानी कि 56 पाकिस्तानी सोल्जर शहीद कर दिए हैं। लेकिन हमारा DGISPR वो बिज्जू के मुंह वाला जो परसों पूरी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी करके गया है, वो हमें बता रहा है कि हमारे सिर्फ 23 जवान शहीद हुए हैं। अभी तालिबान बोल रहे हैं कि हमने 56 मारे हैं, पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ 23 मान रही है। आप खुद सोचो, तालिबान हम उनको जानवर बोलें, दरिंदे बोलें, जितना मर्जी गुस्सा अफगानियों पे निकाल लें, स्पेशली तालिबानियों पे, मतलब वो झूठे तो नहीं हो सकते। मतलब वो इतनी इतनी दाढ़ी लेके मदरसों से पढ़े हैं, ठीक है, वो मजहब का गलत यूज़ करते हैं या उनको समझ मदरसों में कम समझ आती है, लोगों को नॉलेज तो होता नहीं है। तो मैं आप लोगों को छोटी सी कह रहा हूँ कि वो झूठ नहीं बोलते, तालिबान वाले झूठ नहीं बोलते। अगर वो 56 कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मारे हमने, तो 56 ही उन्होंने मारे हैं। लेकिन ये देखो पाकिस्तान की फजूल आर्मी ये मान ही नहीं रही अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने इंसानों की, यानी कि जानी ज्या शर्मिंदा होने की बजाय उस तालिबान के पास ना तोप, ना टैंक, ना एयरफोर्स, उनके पास कुछ भी नहीं है सोए कलाशनकोफ के। और वो आए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के 56 जवान सोल्जर शहीद करके चले गए हैं। शर्म आनी चाहिए इस आर्मी चीफ को और DGISPR को। हमें पाकिस्तान की आवाम को ऐसे ही ये बातें करते हैं जैसे ये खुदा हैं, मतलब कच्चे खा जाएंगे। और वो तालिबान वाले आए हैं, उनके पास ना तोप है, ना टैंक है, ना कुछ है, ना एयरफोर्स है। वो आके हमारे 56 सोल्जर हमारे घर में आके, पाकिस्तान के आके बॉर्डर में आके मार के चले गए हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी, इनकी दहशत बदमाशी सिर्फ अपनी आवाम को मारने के लिए, कुटने के लिए, बलोचिस्तानियों को, KPK वालों को, पंजाब वालों को, तो ये सिर्फ हम पे बदमाशी करते हैं। तालिबानी देखो यार, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो आगे 56 पाकिस्तानी सोल्जर मार गए हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना पाकिस्तानियों, आज से 70-80 साल पहले हम कोई पाकिस्तानी नहीं थे, हम सब इंडियन थे। पाकिस्तान बनने से पहले यानी कि 1947 से पहले हमारी पहचान पूरी दुनिया में हैज ए इंडियन होती थी। इंडिया का मैं छोटा सा आपको समझा दूं, मैंने थोड़ी सी बात लंबी और सेंट्रल एशिया पे करनी है। इंडिया कहते हैं सिंध को, और जो दरियाए सिंध है ना, इसकी वजह से, मतलब इसका इंग्लिश में नाम है, दरियाए सिंध का नाम इंग्लिश में इंडस रिवर है। तो इंडस से इंडिया निकला है, तो हमारी तो पहचान हमारा रिवर है ये सिंध वाला, तो उससे पूरे इंडिया का नाम पड़ा हुआ है। हमें हमारी आर्मी ने, क्योंकि जब पाकिस्तान बना है उसके बाद फौरन टेक ओवर पाकिस्तान को कह दिया, तुमको मार दिया लियाकत अली जिन्ना को, इन्होंने आर्मी वालों ने मार दिया, तो इनका कब्जा हो गया, आर्मी का मार्शल लग गया पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। तो इन्होंने हमारा ब्रेन वॉश शुरू से किया हुआ है, अपने आप को, पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को हीरो दिखाया है, बाकी इंडिया को हमारा दुश्मन दिखाया है कि जैसे वो बड़ा राक्षस है, हमें कच्चा खा जाएगा। कुछ मोदी आने के बाद इंडिया कुछ हो भी गया राक्षस जैसा, लेकिन पहले इंडिया ऐसा नहीं था। लेकिन ये हमारी आर्मी हमारे साथ झूठ बोलती है, इन्होंने हमें झूठे फेक हीरो दिए हुए हैं। जब हम इंडियन थे, मतलब 70-80 साल पहले तक हम इंडियन थे, तुम खुद सोचो, शहाबुद्दीन गौरी था या महमूद गजनवी था या अब्दाली था, ये कौन था? ये सारे अफगानी थे, ये सारे सेंट्रल एशिया से आते थे, उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे इधर से आते थे। ये हमें इंडियन को, तब हम इंडियन थे, हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स तब वो इंडियन थे, ये हमें लूट मार करने आते थे। शहाबुद्दीन गौरी वो मंदिर तोड़ने आता था, महमूद गजनवी मंदिर तोड़ने नहीं आता था। हमें ये मौलवी गलत बताते हैं कि वो मंदिर, मतलब वो हिंदू को खत्म करने आता था। जी नहीं, वो हिंदू के मंदिर से भी उनका कोई कंसर्न नहीं था। वो मंदिर के अंदर जो सोने चांदी की मूर्तियां रखी होती थी ना, हिंदुओं के जो भगवान बने होते थे सोने चांदी के, वो लूटने आते थे। तो देखो हमारी आर्मी ने, जो हमारे लूटर थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, इंडिया को, हमको लूट लूट के सारी उम्र खाया, हमारी इस घटिया आर्मी ने उन्हीं लोगों को हमारा हीरो बनाया हुआ है। हमारे हीरो कौन है? हमारे लूटर, हमें लूटने वाले हमारे। अब मुझे ये बताओ मेरे पाकिस्तानियों, अब्दाली की मैं चलो मिसाल देता हूँ आपको। अब्दाली का हमारे साथ क्या कनेक्शन है? अब्दाली तो अफगानी था। अफगानी आज हमें पाकिस्तानियों को अफगानी मानते हैं? हमें तो आज पाकिस्तानी मानते हैं ना। हम पाकिस्तानी कौन है? हम इंडिया से अलग हुए हैं, तो हमारी तो पहचान 70-80 साल पहले इंडियन की थी। तो अब्दाली कौन था? अब्दाली अफगानी था, वो दिल्ली को लूटने आता था, हिंदुस्तान को, हमें लाहौर को लूटने आता था। सबसे ज्यादा उसने दिल्ली और लाहौर को लूटा है ये अब्दाली ने। तो आज हमारी आर्मी ने जबरदस्ती उस अब्दाली को पाकिस्तानी अवाम के लोगों के सामने हीरो बनाया हुआ है। इवन हमारी स्टडी पाकिस्तान की बुक में उसके बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब वो ये हमारी आर्मी ने हमारा माइंड सेट ये बनाया है कि ये जो सेंट्रल एशिया से आते थे, अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, इनसे जो आते थे वो सिर्फ हिंदुओं को मारने आते थे। ये गलत फहमी है। वो उनके हथी जो लगता था, मुसलमान लगता था, जो भी लगता था, वो कोई इधर
तबलीग करने तो आते नहीं थे, जो वो आके इस्लाम फैलाते या कुछ करते, वो तो भाई भूखे मार रहे होते थे। आप कभी जाके देखो अफगानिस्तान को या सेंट्रल एशिया या तुर्कमानिस्तान को, उधर तो घास नहीं उगती। तो वो हमारा इलाका जो पाकिस्तानी पंजाब है या इंडियन पंजाब है या हरियाणा, ये तो दुनिया की, इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो वो इधर दाना पानी लूटने आते थे, मार मूर के हमारी औरतों को तंग करते थे, पता नहीं क्या क्या। मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस घटिया पाकिस्तान की आर्मी, ये जहलों ने उन्हीं लोगों को हमारा हीरो बनाया हुआ है। उनके नाम पे मिसाइल बनाए हुए हैं। अब्दाली अब्दाली एक पाकिस्तान का, लाहौर का, दिल्ली का वो लूटर है, मतलब वो ठग है, चोर है हमारा। उसने दिल्ली को लूटा, उसने लाहौर को लूटा, इंडिया को लूट लूट के लेके जाता रहा वो अफगानिस्तान में। तो आज उसके नाम पे हमारे मिसाइल बने हुए हैं। अब्दाली मिसाइल है, गौरी गौरी हमारा चोर है, पाकिस्तान इंडिया का वो चोर है। सारा हमारा जेवर सोना चांदी लेके वो तुर्कमानिस्तान ले गया। तो आज उसके नाम पे हमारा गौरी मिसाइल बना हुआ है, गजनवी मिसाइल बना हुआ है। शर्म आनी चाहिए इस आर्मी को, इतने घटिया। देखो यार, उनके पास बंदूकें राइफलें हैं, वो हमारे 56 लोग मार गए हैं, अंदाजा। ये जितने भी पाकिस्तान आर्मी ने, मैंने बोला ना 70 सालों में, 80 सालों में आज़ाद हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा अरसा तो पाकिस्तान में मार्शल ला रहा है, मतलब आर्मी रूल रहा है। तो आर्मी ने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए हमें पाकिस्तानियों की नज़रों में जो मतलब टेक्स्ट बुक है पाकिस्तान का, उसमें सब लिटरेचर जो भी इन्होंने लिखा हुआ है ना, इन्होंने अपनी शान कसीदे लिखी हुई हैं कि 65 की जंग में हमने ये कद्दू पे तीर मारा था, 71 में हमने ये कद्दू पे तीर मारा था, कारगिल में हमने ये कद्दू पे तीर मारा था। सब हमें झूठ फेक पढ़ाया जाता है। ये सब आर्मी अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, अभी आप देखो ना कैसे बदमाशी करती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश किया हुआ है। मैं कितने अपने दोस्तों जो मेरे गांव के, मैं उनको जानता हूँ, वो इतने जहन है, वो कहते हैं कि आर्मी ने गजवा हिंद लड़ना है। भाई अफगानी भी मुसलमान है, वो तो जहाद अपने आप को कहते हैं, तालिबान वाले को, वो जो भी करते हैं वो जहाद करते हैं सो कॉल्ड। हम भी अभी वो आज उनकी सुबह की स्पीच सुन लो। उनका जो स्पोक पर्सन है उसका नाम हजबुल्ला, जो वो कह रहा है कि हमारे 30 मरे हैं, हमारे, वो कह रहा है अफगानी 30 सोल्जर शहीद हुए हैं और पाकिस्तानी मतलब हमने 56 जहन्नम वासल किए हैं। मतलब वो दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, वो हमें जहन्नम वासल कह रहा है, हमारी उनको जहन्नम वासल कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इन लोगों ने गजवा हिंद लड़ना है। फिर इनको पाकिस्तान आर्मी को सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि वो अफगान जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है आर्मी की, मतलब अफगानियों के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है जो आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, उनके पास कोई टैंक नहीं है, कोई तोप नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है, वो आए राइफलों बंदूकों के साथ। मुझे तो लगता है वो पत्थर पुत्थर मार के पाकिस्तान के 56 लोग मार गए। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी जवान सोल्जर चौकियों के उधर आपने इस तरह लवारस बैठाए हुए हैं कि जो मर्जी आए राइफल बंदूकों से आके 56 सोल्जर मार के चला जाए, और ऊपर से उन्हीं को हमारा हीरो बनाया हुआ है कि ये सेंट्रल एशियन ही हमारे हीरो हैं। गौरी अब्दाली पता नहीं क्या क्या फजूल यार बोलते हैं। मैं जितने भी ये लूटर है ना, चलो बाबर को थोड़ा बहुत बेनिफिट डाउट देते हैं, कम कहीं बाबर था तो ही नहीं गई, सेंट्रल एशिया से आया था वो हम पे हमको हुकूमत करने के लिए, लेकिन उसकी एक क्वालिटी थी। महमूद गजनवी हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा लूटर, पाकिस्तानी और इंडियन का, हिंदुस्तान का लूटर, ठग, हमारा लूट माल के सोना चांदी सब कुछ ले गया तुर्कमानिस्तान। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी हमारा बनारसी ठग, सब कुछ पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का लूट के तुर्कमानिस्तान ले गया। मैं अब्दाली हमारा सबसे बड़ा ठग, लूट मार के सब कुछ अफगानिस्तान ले गया। मैं मुगलों को, ज़ैनुद्दीन बाबर को थोड़ा बहुत यानी कि इज्जत रिस्पेक्ट इसलिए देता हूँ कि वो मुगल जो थे ना, बाबर जो था ना, वो आया, ठीक है, उसने यहाँ पे कब्जा किया, हालांकि उसने किसी हिंदू को हरा के हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं किया, उसने मुसलमानों को हरा के, मुसलमानों की हुकूमत थी दिल्ली पे, लोधियों की। इब्राहिम लोधी तब रूल कर रहा था, बादशाह था वो दिल्ली का। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मकाम पे, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, वो हरा के, तो वो उसने मतलब एक मुसलमान ने कब्जा करके ले लिया। लेकिन मुगलों का कम से कम ये तो था कि मुगलों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, उसने जो हमारी संपत्ति थी, हमारी दौलत थी, हमारा सोना चांदी था, उन्होंने रखा तो यही ना इंडिया में, मतलब वो लूट के तुर्कमानिस्तान या अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान तो नहीं लेकर गया है। इसलिए मुगल थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं, कम से कम वो रहे 300-400-500 साल तक, जितनी देर भी वो दुनिया में रहे, वो रहे हिंदुस्तान में। ये शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, अब्दाली, ये कुत्ते तो आते थे, आके लूट मार करते थे, लूट मार करके घोड़ों पे ला देते थे सारा माल, सोना चांदी जो हमारा पाकिस्तानी इंडियन बंगालियों का था, सब ले जाते थे अपने सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया मुराद मतलब तुर्कमानिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान इधर ले जाते थे, हमें भूखा मरने छोड़ जाते थे। तो हमारी आर्मी ने देखो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, गौरी के नाम पे मिसाइल बना हुआ है। गौरी तो हमारा लूटर है, वो हमारा कातल है, हमारे बड़ों का कातल है, हमारा माल सारा लूट के ले गया, वो उसके नाम, वो हमारा हीरो है, हमारे मिसाइल उसके नाम पे है।
गजनवी के नाम पे हैं, पता नहीं किस किस के नाम पे हैं। शर्म आनी चाहिए आर्मी को। अब तालिबान आया मार के चले गए हैं।